ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कोड लिखना, यानी कि हम चीज़ों को यहाँ पर से बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, मतलब ये कि आपको npm को यूज़ करना, कैसे एक प्रोजेक्ट को बनाना है, कैसे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस एक एक स्टेप यहाँ पे करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे उस डायरेक्टरी में स्विच करना है जहाँ पर मैं सारे फाइल्स को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर है मेरे पास ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे आई थिंक एक न्यू फोल्डर है जो कि है नोड एसक्यूएल एपीआई, और यहाँ पे मेरे पास सारे यहाँ फाइल्स रहेंगे। राइट, मैं जो एग्जिस्टिंग फाइल है उससे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट रहेंगे। सो यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पर पहले एक फोल्डर बनाते हैं जो कि हो गया लेट्स से एक्सप्रेस एपीआई बेसिक्स, और पहले इस फोल्डर में स्विच करते हैं। यहाँ पर मुझे यूज़ करना npm init, और मैं एक शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा $S के साथ, तो मुझे एक package.json फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब जैसा आपको पता है package.json फाइल में बेसिक डिटेल्स रहता है, जिसे यूज़ करके npm पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। अब मैं इसे कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था मैं VS कोड यूज़ करूँगा, तो कोड डॉट करेंगे और ये VS कोड में मेरे लिए पूरे फाइल को ओपन कर लेगा। यहाँ पे इस फोल्डर में केवल एक ही फाइल है जो कि ये पैकेज.json। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सी एंट्री फाइल होगी, कीवर्ड्स ऑर्डर कौन से हैं, लाइसेंस कौन सा है, और जैसे जैसे हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आते जाएंगी। सो ये तो npm का बेसिक्स, एंड आई होप कि सबको इतना एटलीस्ट पता हो। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेस.js क्या है, http क्या है, और हम यहाँ पे एक्सप्रेस.js को क्यों यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे बात करें वेब डेवलपमेंट की, राइट, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सर्वर की। सो हमें एक सर्वर क्रिएट करना होगा, और उस सर्वर के साथ हम राउट को हैंडल करेंगे, यूज़र के रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, डेटा को हैंडल करेंगे, और उन डेटा को हैंडल करके हम कोई तो रिस्पॉन्स भेजेंगे। अब इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन HTTP मॉड्यूल होता है ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में। तो Node.js में भी हमारे पास एक HTTP मॉड्यूल है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए कैच ये है कि ये जो HTTP मॉड्यूल है ये बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। पहले मैं 5 to 10 मिनट्स स्पेंड करता था ये चीज़ को बताने के लिए, पर वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल यहाँ डायरेक्ट एक कोड दिखा रहा हूँ कि बस, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ भी कि क्या ज़रूरत है हमें यहाँ पर एक एक वेब फ्रेमवर्क की, और मैं HTTP को क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारे टर्म्स है जो समझ में आपको नहीं आएंगे, तो इवेंचुअली आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये एक मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है जिसे यूज़ करके हमें सारा काम करना है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर इतना बेसिक है कि मैं अगर इसे अभी यूज़ करने जाऊँ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप देख सकते एक सिंपल सर्वर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई राउटिंग नहीं है, कोई बॉडी पार्सर नहीं है एंड ऑल। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस.js। वो एक्सप्रेस.js क्या है? ये HTTP मॉड्यूल के ही ऊपर बना हुआ एक वेब फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है एप्लीकेशन बनाने में, APIs बनाने में, परफॉर्मेंस रहता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है हमारे लिए पहले से की हुई है, ताकि हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़े, हमें वो सब करके टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए npm install express है, तो मैं वही करता हूँ, express.js को इंस्टॉल करता हूँ और एक सिंपल सर्वर यहाँ पे हम बनाते हैं। सो ये हो गया मेरा टर्मिनल, यूज़ करेंगे npm i express, एंटरेट करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे express.js यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, डिपेंडेंसीज में आपको यहाँ पे एक्सप्रेस दिख रहा है, सो ये express.js यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे यहाँ बनानी है एक फाइल। आप index.js बना सकते हैं या फिर app.js बना सकते हैं, कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लेट्स से app.js। ओके, सो ये हो गया मेरा एक सिंपल सा फाइल। अब मुझे यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखना है एक सर्वर बनाने का, और ये कोड जो है ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक होने वाला है, मतलब ये कि आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको यही कोड लिखना है ऑलमोस्ट। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस को, तो हम यूज़ करते हैं const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और ऐसे करके हम यहाँ पर express.js को इंपोर्ट करते हैं। फिर हमें एक इंस्टेंस चाहिए, तो हम बोलते हैं const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, तो ऐसे करके हमें express.js का एक इंस्टेंस मिलता है। फिर हमें एक पोर्ट चाहिए जहाँ पे हमारा सर्वर लिसन करेगा, सो हम बोलते हैं const पोर्ट, और आप इसे कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेट्स से 8000। वो फाइनली अपने ऐप को बोलते हैं कि उसे इस वाले पर्टिकुलर पोर्ट को लिसन करना है। चलो ठीक है, इतना मेरा यहाँ पे काम हो गया। अब इस चीज़ को हम थोड़ा बेटर बनाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं process.env.port। ठीक है, ये डिप्लॉय करने में आपकी थोड़ी हेल्प करेगा। सो प्रोसेस में अगर कोई पोर्ट सेट है तो वो यूज़ करो, अगर नहीं सेट है तो 8000 सेट यूज़ करो। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक कॉल बैक डालता हूँ। सो कॉल बैक से क्या होगा कि जब ये लिसन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें एक लॉग मिल जाएगा console.log कि
सर्वर रनिंग। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे मेरा 2 चीज़ें डन। बट अभी मैं इसे अगर कोड को रन करूँ तो हमें कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें एक कोई तो राउट चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक राउट बनाता हूँ, बट ये जो कोड अब मैं लिखने वाला हूँ, देखो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 4 लाइन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, हमने जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया, हमने उसे इंपोर्ट किया, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, और जो भी उस पैकेज से रिलेटेड कोड, यानी कि एक पोर्ट पे हमें सर्वर को लिसन कराना होगा, हमने वो कर लिया। अब जो कोड लिख रहा हूँ वो चेंज होगा, वो समझने की ज़रूरत है तो हम समझेंगे, बट फिलहाल ये दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ें एक्चुअली अप एंड रनिंग है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डॉट गेट। देखो मैं ऐप इंस्टेंस है, ऐप पे बोल रहा हूँ कि अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आए स्लैश यानी कि होम राउट पे, जो इनिशियल राउट होता है, जैसे कि www.dcprogrammer.com, बस आगे कुछ भी नहीं, ये हो गया इनिशियल राउट। बाकी अगर स्लैश प्रोफाइल है, स्लैश कॉन्टैक्ट है, तो वो आगे आते हैं। सो एनीवे यहाँ पर मैं आता हूँ रिक्वेस्ट, और दूसरी चीज़ हो जाएगी रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमें रेस्ट यानी जो रेस्पॉन्स है, तो देखो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा आगे, बट रिक्वेस्ट में बेसिकली वो सारा डेटा रहता है जो कि क्लाइंट से सर्वर के पास आ रहा है। यानी कि क्लाइंट अगर कोई क्वेरी पैरामीटर भेज रहा हो, क्लाइंट कोई पैरामीटर भेज रहा हो, कोई राउट पैरामीटर भेज रहा हो, कोई बॉडी डेटा भेज रहा हो, कुछ हेडर भेज रहा हो, वो सारा रिक्वेस्ट में रहेगा। रिस्पॉन्स सर्वर जो भी डेटा यहाँ से सेंड करेगा, स्टेटस कोड हो गया, बॉडी डेटा हो गया, वो रिस्पॉन्स में रहेगा। तो सिंस हमें यहाँ पे डेटा भेजना है तो मैं बोलूँगा रेस्ट डॉट। अब सेंड में देखिए आता है सेंड डेटा, फाइल, स्टेटस, बहुत चीज़ें। मैं बिल्कुल सेंड यानी कि सिंपल स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ, और वो स्ट्रिंग है हेलो। ऑलराइट, इसे मैं कर देता हूँ सेव। अब मुझे इस कोड को रन करना है, काफ़ी सिंपल है। टर्मिनल पे जाएंगे और मुझे बस यहाँ पे यूज़ करना है नोड स्पेस app.js। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सर्वर रनिंग, मेरा सर्वर अप एंड रनिंग है। अब अगर मैं इस वाले राउट पे जाऊँ तो मुझे हेलो दिखना चाहिए। 2 तरीके हैं, सबसे पहले तो हम अपने ब्राउज़र में जा सकते हैं, लेट्स से लोकल होस्ट :8000। ठीक है, आपको यहाँ पे हेलो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्क कर रहा है। बट हम जो कर रहे हैं वो है API टेस्टिंग, तो इसके लिए हम जाएंगे इंसोम्निया में। ठीक है, और इंसोम्निया में यहाँ पे हम अपना राउट डालते हैं। सो ये हो जाएगा लोकल होस्ट :8000। सेंड करूंगा मैं, तो आप देख लो यहाँ पर मैं दिख रहा है हेलो। सो हम यही चीज़ करेंगे, बट हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। रीज़न क्या है वो आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं क्यों यहाँ पे टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। बट फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है और हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है।